अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौर आवाज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफनान। नाजरीन, हम इस वक्त ज़िला ओकाड़ा में मौजूद नौलखी कोठी पर मौजूद हैं। आइए हम आज आपको इसका विज़िट करवाते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये मेन एंट्रेंस है। इधर से जो भी कन्वेंस आती है वो इधर ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के बाद कन्वेंस जो है वो इधर से ही बैक साइड चली जाती है। ये उसकी मेन एंट्रेंस है। आ जाएं, आपको विज़िट करवाता हूँ मैं। ये मेन एंट्रेंस के साथ ही ये लॉबी है, आउटसाइड वाली जो भी है, और ये उसका डाइनिंग एरिया है, आप देख सकते हैं। और ये सारा इधर पर्दे लगे हुए थे, रेड जो होते हैं, रेड क्लॉथ्स के साथ पर्दे लगे हुए थे और रेड कारपेट था। इधर सारा सामान मौजूद था, जो भी था। डाइनिंग का टेबल मौजूद था, टीवी लगा हुआ था। ये मिसाल जलाने के लिए भी इधर होता है। तो सर ये मिसाल जलाने के लिए मौजूद था सारा सामान यहाँ पे? यार ये तकरीबन 2014 या 15 तक सारा सामान मौजूद था, अपनी असली हालत में मौजूद था। बेड भी पड़े हुए थे अंदर कमरों में, यानी कि जैसे एक प्रॉपर होता है ना कोई, यानी कि समझ लें आप कोई रिहाइश पजीर है इधर, उस तरह से सारा सामान मौजूद था। फ़ैन लगे हुए थे और आप देख सकते हैं बाकी अभी भी, लेकिन अब तो सारी जो है बर्बाद हो चुकी है। आए मैं आपको लेके चलता हूँ इसके कमरों की तरफ। इसकी हाइट देखें, ये हाइट कम है ज़रा, ये वाली हाइट आप देखें डबल हाइटेड है ये। और इसकी वजह से ये इतनी ठंडी होती है कि अभी भी आपको फील हो रहा होगा बाहर कितनी गर्मी है और इधर अभी भी सर्दी है। रोशनदान देखें इसके तो। और इसकी सबसे मेन चीज़ जो है, ख़ास बात है, इसकी आप दीवारों की जो है वो विड्थ देख लें, कम अज़ कम ये 2 से 2.5 फीट है। और जो साइडों पे ईंटें हैं और बीच में मट्टी है। मट्टी की वजह से ये इतनी ठंडी है कि आपको गर्मियों में भी गर्मी फील नहीं होती इधर। और रात को ये जो ऊपर रोशनदान दिए हुए हैं, इनकी वजह से अंधेरा भी नहीं होता, रात को भी अंदर रोशनी रहती है। और इसके बाद आप देख लें दीवारें, ये जो दरवाजे हैं ये चीर और बयार के ये ठीक ठाक थे। अभी आके इनकी सारी हालत जो है ख़राब होगी जब से वो नवाब मेहर अली शाह के पोते जो हैं उन्होंने इधर से सामान उठाया और इनका केस भी चलता रहा है। तो हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया कि जो ये इमारत थी वो तो बनाई थी अंग्रेज़ों ने, तो इसकी वजह से ना फिर उन्होंने उनके हक़ में फ़ैसला किया कि आप सामान ले जा सकते हैं, लेकिन इसको आप ना कोई भी इसका मलबा जो है वो नहीं आप इधर से उठा सकते। तो सर हमने देखा है कि जो भी तारीखी इमारत होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सियाहत होती है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो कब तक सियाहत यहाँ पे कायम रही इस कोठी में? सियाहत अभी भी ऐसे ही है। जैसे कोई मौका होता है ना, ख़ास ईद का मौका हो गया, दोनों ईदों पे या आगे पीछे जो भी होते हैं, अगर गांव में किसी की शादी है तो जो भी बारात पे आते हैं लोग, आने जाने वाले होते हैं, वो ज़रूर एक दफ़ा ये ज़रूर दे के जाते हैं। मैंने तकरीबन ये पहली दफ़ा विज़िट किया था 2000 मेरे ख्याल में 8 या 9 में। तो ऐसे था कि अंदर दाखिल तो हो गए थे लेकिन अंदर से बाहर नहीं निकला जाता था। और इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि ना जो अंदर दाखिल हो जाता ना, ये पुराने ज़माने में जब ये बनी थी, अंग्रेज़ इधर मौजूद थे, जब कोई अंदर शख्स आ जाता था और अगर वो बाहर निकलता है किसी भी दरवाजे से, इसके दरवाजे आप देख लें, एक ये एंट्रेंस है और बैक साइड पे वो है, इधर को भी रास्ता निकल जाता है बाहर को, तो इधर को भी आगे कमरों के अंदर भी कमरे हैं, ऐसे जैसे कह सकते हैं भूल भुलैया टाइप है। तो अगर कोई बाहर निकल जाता था तो उसको 500 रुपये इनाम, एक पगड़ी जिसे कहते हैं पगड़ी, और भी इनाम होता था साथ में, तो वो उसे देते थे। हाँ, एक खुस्सा देते थे। ये इसकी मेन लॉबी है, देख सकते हैं आप, और इसकी हालत भी आपको नज़र आ रही है। और ये सारे जो ये लकड़ी नज़र आ रही है ये चीर और बयार की लकड़ी है। ये अलमारियाँ बनी हुई हैं, जैसे भी ऊपर विंडोज़ भी लगी हुई हैं। बड़ा ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है। ये देख सकते हैं आप, अभी भी आपको मट्टी नज़र आ रही होगी, ये सारी मट्टी है। और मट्टी बारिश की वजह से इतनी गिर रही है ना, ये देखें वो ढेर लगा हुआ है, ये ढेर लगा हुआ है ऊपर। और इसकी हाइट देखें कितनी, हाइट भी देखें, और इसकी छत की जो मोटाई है वो देखें कितनी मट्टी ऊपर पड़ी हुई। तो सर अब 2 से 3 साल में या 5 से 10 साल में कुछ रेनोवेट किया गया इसे, जिस तरह अभी इतनी खस्ता हालत है? नहीं यार, ये कोई भी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं था। हालांकि बहुत सारे लोग आए, वुज़रा भी आए, और लोग जो हैं ओहदेदार जो होते हैं इसकी
काफ़ी लोगों ने पहले भी इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। हालांकि चाहिए, इतना तारीखी ये है इमारत, इसको बहाल करके इसका काम करवा के किसी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कोई डिस्पेंसरी बंदा बना देता है, हालांकि इतना बड़ा गांव है, कम से कम इधर 7 से 8 हज़ार जो है फ़र्द रहते होंगे, लेकिन इधर कोई भी एक डिस्पेंसरी भी नहीं है। इसको उसमें कन्वर्ट कर दें, किसी और काम में इस्तेमाल में ले आएँ, बंदा लाइब्रेरी बना सकता है। हालांकि इधर बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। तो सर ये कितने एकड़ पर मुश्तमिल है पूरी कोठी? ये कोठी तकरीबन, जो कोठी का एरिया है, जो ये इमारत है, वो तकरीबन 1.5 एकड़ के अंदर इमारत है, और इसका लॉन भी है वो अलग से है, तकरीबन आधा एकड़, यानी कि 4 कनाल 5 कनाल के अंदर इसका लॉन होगा। और इसकी बैक साइड पे जो इसके साथ वो है बाग, आमों का बाग, बहुत मशहूर है। लोग बड़े शौक से इधर दूर दूर से खाने आते हैं और मंगवाते भी हैं बहुत दूर दूर से। वो भी तकरीबन 2.5 से 2 एकड़ के अंदर है। ये हम बाहर आ गए हैं, अब मेन लॉबी से बाहर आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो सर इसकी जो कंडीशन है वो तो ये बताती है कि ये अब किसी और पर्पस के लिए यूज़ होती है, तो क्या इधर घोड़े वगैरह ठहराए जाते हैं या क्या इस वक्त क्या हालात हैं नहीं, इसके? ये जबकि जैसा कि आपको पता है कि 1831 में बनी थी, तो उसके बाद तो हालत इसकी ठीक थी। अब ये आगे तकरीबन 2014 या 15 में इसकी हालत ऐसी हुई है, इधर कोई भी घोड़े वगैरह नहीं ठहराते, घोड़ों के लिए अलहदा से बैक साइड पे अस्तबल है। बस ये है कि बारिशों की वजह से इसका जो है ख्याल नहीं किया जाता, तो बारिशें इतनी होती हैं, मिट्टी बह बह के नीचे आ जाती है, ऐसे लगता है कि जैसे बंदों ने ना खुद दीवारों में से मिट्टी निकाली हो, ढेर लगे हुए हैं। तो सर अंग्रेज़ों के ज़माने में किचन और वाशरूम भी बिल्कुल मौजूद थे। आए मैं आपको दिखाता हूँ, किचन और वाशरूम दिखाता हूँ मैं आपको। और ये वॉशरूम है, देखो आपको नज़र आ रहा होगा, कमोड टूटा हुआ पड़ा हुआ, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई ध्यान नहीं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जैसे के हैं ये तब से वैसे ही हैं, ये ओरिजिनल हालत में है, ये बिल्कुल स्टार्ट से जैसे बने हुए हैं। यानी कि ये नहीं है कि इसको बाद में बनाया गया और लगाया गया, और बहुत भारी मजबूत हैं अभी भी। घोड़े ठहराने के लिए वो अस्तबल है उधर मौजूद है। ये जो इसका कंट्रोल है ना, इस हवेली से, इसको नौलखी कोठी या लाल हवेली भी कहते हैं, तो इधर से 360 मरबे जो हैं वो इसके अंडर आते थे और सारा कंट्रोल इधर से होता था। और ये एक अंग्रेज़ औरत थी, उसकी पिक्चर भी पड़ी हुई थी इधर 3-4 साल पहले तक, और बुक्स भी पड़ी हुई थी। अब वो सारा कुछ गायब है। जो इमारत हम देख रहे हैं, छत टूटी हुई है इसकी। हाँ जी। तो ये भी अब टूटी है, पहले की टूटी हुई है? ये मैं खुद देख के हैरान हूँ कि ये तो, मैं अभी आया था, मैं लाहौर होता हूँ, तो मैं आया था तकरीबन कोई 7-8 माह पहले, तो ये बिल्कुल ठीक थी। अब तो ये सारी गिर गई है, समझ से बाहर है। देख लें ऊपर से, दुआ करें कि हम सही सलामत पहुँच जाएं ऊपर। अल्लाह खैर करे, क्योंकि ये हालत इसकी सारी की तकरीबन ख़राब हो चुकी है। ये हम ऊपर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ऊपर से क्या इसके हालात हो चुके हैं सारे। आर्किटेक्चर चेक करें, वो धुआं निकालने के लिए चिमनी है, और हाइट देख लें, ये जितनी भी आपको हाइट नज़र आ रही है तकरीबन 40 से 50 फीट पे ये जो है इसकी छत डली हुई है। ऊपर वाले वो जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये तो कम से कम होगा तकरीबन कोई 20-25 फीट पे ये होगा, और वो वाली भी 10-15 फीट वो लगा लें। साइड पे होके चलना भाई, गिर ना जाओ, मिट्टी सारी ख़राब है। तो ये सिस्टम सारा अंग्रेज़ों के ज़माने का है, ये नालियों? बिल्कुल, ये सारा कुछ पहले से ही है, खुद बनाया हुआ उन्होंने। तो इधर आगे जाके देखते हैं। अब तो सारा हो चुका है ख़राब। तो बाकी आप ख्याल करना, ये जो एरिया है ना, इसके करीब ना जाना, गिर ना जाएं आप। कहते हैं तो आगे नहीं जाते, क्योंकि आगे खतरनाक, बहुत ख़तरनाक है, सारा गिरा हुआ। ये दीवार की जो चौड़ाई है वो चेक करें, कम से कम 2.5 फीट होगी, 2 से 2.5 फीट, और सारी मिट्टी नज़र आ रही हो आपको। ये उस साइड पे वो अस्तबल है, घोड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। ये हमारे पास तकरीबन ना, ये कोठी का जो कंट्रोल है वो हमारे पास है, तकरीबन कोई
14-15 साल से, 20 साल से। हाँ जी, तो हमने तो बड़ी कोशिश की है कि इसको वो रेनोवेट किया जाए, लेकिन कोई भी नहीं, कोई अमल ही नहीं होता। कोशिशें रायगां समझते सर आप आपने जाती हैं किसी हुकूमती नुमाइंदे को अप्रोच करने की कोशिश की इस यार। सूरत-ए-हाल में? बिल्कुल अप्रोच की है मैंने, नहीं जो हमारे बड़े हैं उन्होंने बिल्कुल अप्रोच की है, रिटर्न में भी लिख के दिया है। तो जो हैं लोग बड़े ऑफिसर्स भी आते रहे, बिल्कुल विज़िट पे भी आते रहे हैं, दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, और इस्लामाबाद तक से टीमें आती रही हैं इसको विज़िट करने के लिए, लेकिन कोई काम नहीं किया किसी ने भी, कोई जी, काम तो नाजरीन आपने नौलखी कोठी की तारीख, फ़न तामीर और हुकूमती अदम दिलचस्पी के बारे में जाना। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल लाहौर आवाज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के अपने मेज़बान मोहम्मद अफनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।